चलिए ठीक है, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर जब मैं माध्यम के अंदर देख रहा हूँ तो इसकी स्पीड कितनी है 1.00 सी, यानी 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी का मतलब होता है प्रकाश का वेग। अब यहाँ पर अगर मैं लाल के लिए भी देखूंगा तो भी देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 1.00 सी आ रहा है हवा के अंदर। और नीचे वाला जो नीला नीला माध्यम दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ देखो क्या है, ग्लास से भी कोई ज़्यादा मोटा एक माध्यम है, एक ऐसा पदार्थ है जो कि पारदर्शी है। तो इसमें से ये कलर यहाँ से पास हो रहा है अपवर्तन के नियम के द्वारा। और अब मैं देखता हूँ इसकी स्पीड कितनी है, तो यहाँ देखो स्पीड देखते हैं हम। तो यहाँ लाल कलर की जो स्पीड है ना वो देखो कितनी आ रही है 0.63 आ रही है। कितनी आ रही है यहाँ पे 0.63 सी। 0.63 आ रही है। अब मैं इसी को नीले की तरफ ले जाता हूँ, यानी इसकी कलर का जो कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ, लाइट का कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ। तो देखो कितना हो गया ये, 0.62। तो 0.2। एक कम हो गया, इससे पॉइंट एक कम हो गया। यस सर, यस यस तो सर। सर। यानी किसकी स्पीड ज़्यादा है, बैंगनी की ज़्यादा है या लाल की ज़्यादा है? लाल की। लाल लाल। लाल की ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमेशा लाल कलर का जो वेग होता है ना किसी भी माध्यम के अंदर वो ज़्यादा होगा। कोई सा भी आप ले लीजिए, कोई सा भी मीडियम ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, तो ग्लास के अंदर भी यहाँ पे देखो क्या होगा, इसकी स्पीड अभी 0.66 सी है, किसकी, बैंगनी की। लेकिन जैसे मैं लाल की देखूंगा ना तो वो स्पीड और बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, यहाँ देखो 0.67 हो गई। ठीक है, अगर मैं यस वाटर सर। लेता हूँ तो वाटर में तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो लगभग शायद बराबर ही आए। कितनी आ रही है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं हम। तो ये आ रही है यहाँ पे 0.75 सी, और यहाँ देखो 0.74 सी। ठीक है ना, तो बैंगनी की स्पीड कम होती है, लाल की स्पीड ज़्यादा होती है। और ज्यादा। जिसकी स्पीड कम है, यानी बैंगनी कलर की स्पीड कम है, तो इसका मतलब वो उसका जो अपवर्तनांक होगा, उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसी वजह से प्रकीर्णन के कारण हमें जो आकाश होता है ना वो नीला दिखाई देता है। क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस सर, यस। ठीक है, यस तो सर। हमने यहाँ पर ये पढ़ा, और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने कल प्रिया आप अवेलेबल नहीं थे, तो मैं एक बार पूछना चाहूँगा राजवीर से। राजवीर आवाज़ आ रही है मेरे पास, आप यस सर। मेरी आपके पास में? यस सर। राजवीर, हाँ सर। हाँ राजवीर, मेरे को ये बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जो जीरो से ज्यादा होता है या कम होता है? जीरो से ज़्यादा या कम होता है, क्या चीज़? नहीं, जीरो से ज्यादा होता है सर। लेकिन क्या? हाँ यश आप बताओ। यश, यस सर। यस सर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? सर जो जीरो से ज्यादा होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। जो जीरो से ज़्यादा होता है, उसके बाद क्या कहा आपने? पूर्ण। सर मैंने ये बोला जैसे जो जीरो से ज्यादा होता है वो आंतरिक परावर्तन होता है। अच्छा, सर जैसे उदाहरण उदाहरण मतलब। जैसे? नहीं सर, जैसे आपने कल कल बताया था, जैसे जीरो से लेते जीरो और एक के बीच में कितनी संख्या होती है। नहीं बेटा, मैंने ये नहीं बताया था, इसके लिए नहीं बताया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कुछ और बताया था। प्रिया आप कोशिश करेंगे बताने की? सर पूर्ण। हाँ बेटा। अच्छा, पता मैं नहीं जो सर। बोल रहा हूँ वो आवाज़ आ रही है ना अब तक क्लियर? यस सर। ठीक है, कोई पीछे से ऐसा शोर तो नहीं आ रहा ना, नॉइस तो नहीं आ रही है बैकग्राउंड के अंदर, कोई नॉइस तो नहीं आ रही मेरी तरफ से? राजवीर और यश, सर सर नहीं आ रही आवाज, आपके पीछे से आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है? यस सर। मेरी साफ आवाज़ नहीं आ रही है? सर आप ही तो आ रही है, मतलब आप बोल लो ना, पीछे से जो आवाज जा रही है ना हाँ, वो तो नहीं आ रही। वैसे आपकी आवाज तो आ रही सर पूरी। चलो ठीक, ठीक है ठीक है।
अजय कहाँ चले गए थे आप बीच में आए वापस चले गए। कल आप क्लास में थे ना। सर हाँ तो बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जल्दी से बताओ। अजय वेट कर रहे हैं हम आपका। चलिए ठीक है, मैं वापस एक बार और बता देता हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, कहाँ होगा, ये आपको बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसी माध्यम के अंदर होगा। सबसे पहले तो किसके अंदर, किसी माध्यम के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना जो वाइट दिखाई दे रहा है, इसको बिल्कुल ब्लू कर देता हूँ और नीचे वाले माध्यम को वाइट कर देता हूँ। यानी कि ऊपर वाला माध्यम आपका सघन माध्यम हो गया है और नीचे वाला विरल माध्यम हो गया है। अब मैं यहाँ पर ये जो लाइट है मेरे पास में, उसको मैं बिल्कुल 0 डिग्री पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैं एंगल मेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो आपको 0 0 और यहाँ पे भी 0 दिखाई दे रहा है। मैं क्या करता हूँ, अब आपतन ये क्या कर रहा है, ये लाइट यहाँ से इस अंतरा पृष्ठ पर और इस तल पर टकरा रही है, टकराने के बाद में अपवर्तित हो रही है। तो मैं इस लाइट को जैसे ही ऑन करता हूँ तो अभी एंगल क्या है, 0 डिग्री है। क्लियर है सभी को बेटा, क्लियर है सभी को, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। Yes, sir. Yes, sir. यस सर ठीक है, अब मैं इसका एंगल बढ़ाता हूँ। तो देखो 0 से जैसे ही एंगल बढ़ाता हूँ, तो एंगल बढ़ाने के साथ में यहाँ पर देखो ये 7.3 हुआ इधर की तरफ ऊपर, और यहाँ एंगल अपवर्तन का जो कोण है वो कितना हो गया, 11.2। तो अब मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। तो बढ़ाने के बाद में एक सिचुएशन आएगी जहाँ पर ये वाला जो एंगल है ना, नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, अभी 72.9 डिग्री हो गया है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 degree. 90 डिग्री। तो अब देखो ये धीरे धीरे अपवर्तन एंगल, जो अपवर्तित एंगल है ना, वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ 84.2 डिग्री था, उसके बाद में लगभग 88.2 डिग्री हो गया। फिर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ लाऊंगा ना, तो ये गायब भी हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो Yes. मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे मुझे पूरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कोण जहाँ पे अपवर्तित अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो उसे मैं नाम देता हूँ क्रांतिक कोण। क्या नाम देता हूँ, क्रांतिक Kranti. कोण। ठीक है, Or अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तब वहां पर आपका जो कोण कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। ठीक है, और आपने यहाँ पे किया क्या, आप जो आपतन का कोण है ना उसको बढ़ा रहे हो। पहले 0 डिग्री था, आपतन के कोण को बढ़ाते जा रहे हो, तो वहाँ पे जो अपवर्तन का जो कोण है ना वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक कंडीशन आएगी जहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही 90 डिग्री हुआ, तो उसके बाद में yes, sir. यहाँ पर ये जो लाइट आपको दिख रही है ना हल्की हल्की यहाँ पे, वो दिखना बंद हो जाएगी। अभी Yes, sir. 88.7 डिग्री आ गया ये यहाँ पर। ठीक है, 88.7 डिग्री हो गया। तो ये बाद में थोड़ा और इसको मूव करूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। फिर क्रांतिक कोण के बाद में मैं अगर इसको और ज़्यादा मूव करता हूँ नीचे की तरफ, यानी कि आपके आपतन कोण को, आपतित किरण के जो कोण को अभिलंब से और ज़्यादा बढ़ाता हूँ, तो यहाँ देखो ये एंगल बढ़ गया, यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। नीचे वाली जो लाइट थी, अपवर्तित किरण थी, वो अब दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर है सभी को यहाँ पे, Yes, sir. क्लियर है सभी को यहाँ पे। Yes, sir. सर ये Yes, समझ sir. भी नहीं आया ऊपर वाला। बेटा मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, क्या बोल रहे हो आप। कोई कुछ कह रहा है क्या, यश आपने कुछ कहा क्या, मेरे को आवाज़ हाँ नहीं आ सर वो रही है। आपने अभी समझाया था, मतलब वो जो ऊपर सेम ही था पूर्ण आंतरिक से पहले। बेटा एक मिनट, पता नहीं मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही आप लोगों की। अब बोलना आप। हाँ मैं ये भी समझाया था, मतलब वो पूर्ण आंतरिक कोण 90 डिग्री होता है। हाँ इससे पहले इतना समझाया था ना, वो जो ऊपर वाला जो सेम ही चल रहे थे। हाँ, सब वो समझ में नहीं आया मेरे को बस। और एक बार वापस बताइए आप। देखो मैं हाँ यहाँ पे कोशिश करता हूँ वापस। देखो ये यहाँ पर जैसे ही 90 डिग्री था ना, यहाँ तक तो 90 डिग्री तक समझ में आया आपको कि क्रांतिक कोण किसे यस कहा, सर। जब आपतन कोण यानी ये वाला जो 41 डिग्री दिख रहा है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, नीचे की तरफ बढ़ाता जाऊँगा। तो
आंतरिक कोण का मान बढ़ाता, सॉरी आपतन कोण का मान बढ़ाता जा रहा हूँ, तो बढ़ाता जा रहा हूँ, तो एक कंडीशन आई जहाँ पे क्या हुआ, अपवर्तित किरण गायब हो गई, वो 90 डिग्री पे आ गई। अभी हमने देखा ये 88.2 आ गया, तो अब ये पास में जा रही है 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री के पास में जा रही है, तो इस कोण को मैं कहता हूँ क्रांतिक कोण। ठीक है, जब आपतन कोण का मान, सॉरी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। और इस क्रांतिक कोण के बाद में जब मैं इसको एंगल को और बढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार क्या पता ये किरण वो मेरे को और दिख जाए, आगे की तरफ और बढ़ती हुई दिखे, तो जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाया ना इधर नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई। अब मैं जैसे जैसे इसको नीचे लाता जा रहा हूँ, देखो ये रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, थोड़ी सर। तो यानी कि ये परावर्तित हो रही है। और हमें पता है जो आपका परावर्तन का नियम होता है उसमें जो आपतन का कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि 90 डिग्री के बाद में यानी क्रांतिक कोण के बाद में जो भी आपतित किरण थी अभिलंब के साथ में जो कोण बना रही थी आपतन कोण, उसका मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? परावर्तन। यस सर। क्लियर है सभी को? ठीक है। यस सर। और यस इसका सर। जो उपयोग है ना हम ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर करते हैं, प्रकाशीय तंतु के अंदर। ठीक है, प्रकाशीय तंतु के अंदर करते हैं। मैंने कल फ्लावर पॉट का एग्जांपल दिया था जिसमें छोटी छोटी नलियां लगी हुई रहती है और लाइट नीचे जलती है और ऊपर हमें चमकता हुआ दिखाई देता है वो फ्लावर पॉट। ठीक है, तो वो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स ही होते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आपका लेंस। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेंस की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जैसे हमने गोलीय दर्पण की बात करी थी ना, तो गोलीय दर्पण में हम क्या कर रहे थे, एक गोले को ले रहे थे, एक गोले को हमने लिया था। ठीक है, उसको बीच में से काट दिया था। काटने के बाद में एक सतह पे तो हमने क्या लगा दिया, चांदी का लेप लगा दिया था, और एक बार अंदर की तरफ लगा दिया लेप। ठीक है, तो इस वाले हिस्से में तो ये वाला परावर्तक पृष्ठ हो गया, यानी जहाँ पे लाइट टकराएगी और टकराने के बाद में क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। और यहाँ पर ये परावर्तक सतह हो गई थी। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी गोलीय दर्पण के अंदर। कुछ ऐसा ही हम गोलीय लेंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि ये लेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पर एक चीज नहीं होगी। वो चीज क्या होगी, आप जो लेप लगाते हो ना, वो लेप यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि ना तो हम चांदी का लेप यूज करेंगे ना ही एल्यूमिनियम का लेप यहाँ यूज करेंगे, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर इस बार गोलीय लेंस में नहीं होगी। और गोलीय लेंस बोल रहा है तो इसका मतलब सारी चीजें वक्र में होगी, यानी गोल गोले के रूप में होगी। तो वो सारी चीजों को कंसीडर करते हुए हम लेंस को अभी बताएंगे कि लेंस कैसे बनता है और लेंस को परिभाषित कैसे करते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में हमने ये सारी चीजें देखी थी, अब हम गोलीय लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, मैं यहाँ पर एक सर्किल बना रहा हूँ, एक गोला बना रहा हूँ, सर्किल नहीं कहूँगा, मैं गोला बना रहा हूँ। एक कांच का गोला है मेरे पास में। दिख रहा है आपको? यस सर। उसके बाद में मैंने एक और गोला बनाया। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया और ये वाला इसका केंद्र हो गया। ठीक है, एक गोला और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। दिख रहा है आपको? यहाँ पर ये इसका केंद्र हो गया और यहाँ पर ये इसका केंद्र हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन को यहाँ से मिलाता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। प्रिया, आपका जो माइक है वो ऑफ कर लीजिए।
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या। क्लियर है यहाँ पे सभी को? यस सर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या। क्लियर है सभी को? यस सर। अब यहाँ देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यस सर। मैंने क्या किया, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बीच वाला जिसको मैं हरे कलर से पेंट कर रहा हूँ, अंदर वाला हिस्सा, मैं केवल यस इसी को बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, इस वाले हिस्से को मैंने बाहर ले लिया और कुछ इस तरीके से बना दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब Yes, sir. देखो यहाँ पर इसके लिए और इसके लिए ये दोनों क्या हो गए, कॉमन पॉइंट हो गए। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस में ये वाला कॉमन पॉइंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस में ये वाला कॉमन पॉइंट, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अब Yes, sir. आप मेरे को ये बताओ कि क्या मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ा के वापस गोला बना सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे ही इसको यहाँ आगे बढ़ा के गोला बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो शेप बन के आया ना अभी आपके सामने, ये वाला शेप, एक मैं कह सकता हूँ वक्र पृष्ठ है जिसमें कि दो वक्र पृष्ठ दिख रहे हैं, वक्र पृष्ठ दिख रहे हैं आपको, दो कर्व शेप आपको यहाँ दिख रहे हैं, जिससे कि क्या बन रहा है, एक उत्तल लेंस बन रहा है। क्या बन रहा है? एक उत्तल लेंस। और ये उत्तल लेंस, ये दोनों क्या है, पारदर्शी है। क्या है ये? पारदर्शी है। तो आप ये ध्यान रखना कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में अंतर होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा परावर्तक पृष्ठ होती है और पीछे क्या लगा रहता है, लेप लगा रहता है, लेकिन उत्तल लेंस में ऐसा नहीं होता। उत्तल लेंस हमेशा क्या होगा, पारदर्शी होगा। क्लियर है ये डिफरेंस दोनों के अंदर? Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाला, यहाँ ये केंद्र है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या और यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या, मैं R1 ले लेता हूँ और इसको R2 ले लेता हूँ। तो ये वाला पोर्शन तो हुआ था उत्तल लेंस के लिए। अब हम देखते हैं उत्तल लेंस कैसे बनता है। तो यहाँ देखो, ये वाला पोर्शन यहाँ से और ये वाला पोर्शन यहाँ से, ये जो मैंने निशान लगाया ना, इनको देखना, इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ। यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया। ठीक है, अब इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा, जहाँ ये मिलेंगे, वो ये वाला होगा, कुछ ये वाला पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है आपको? भाई यहाँ से अगर आगे बढ़ा तो ये कॉमन पॉइंट आया, यहाँ से आगे बढ़ा तो ये कॉमन पॉइंट आया इसका। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अलग कलर से बता रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, ये वाला पूरा हिस्सा, इसको मैंने अलग कलर से बना दिया। ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि क्या मैं इसको आगे बढ़ाकर एक गोला बना सकता हूँ वापस? बन सकता है ना? तो ये चीज ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पर इसका कहीं वक्रता केंद्र हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, यहाँ पे कोई वक्रता केंद्र होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीजें हमारी बाद में काम में आएगी। तो ये जो दर्पण होगा ना आपका, सॉरी, ये जो लेंस होगा, ये क्या कहलाता है आपका? अवतल लेंस। ये क्या कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को? यश, राहुल, राजवीर, सभी को क्लियर है ये कि उत्तल लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस कैसा होगा? और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ग्लास पारदर्शी है, तो ये भी क्या होगा, पारदर्शी होगा। क्लियर है सभी को? बेटा क्लियर है क्या सभी को? रिप्लाई करते रहा करो। Yes, sir. ओके, चलिए अब इसमें हम ना बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस में अंतर क्या क्या होते हैं। तो देखो, ये यहाँ किनारों से, इस जगह से, यानी कि इस पॉइंट पर क्या है, मोटा है या पतला है? पतला। पतला है। और बीच में से मोटा है। ठीक है बेटा, देख सुनाई पड़ रहा है या नहीं सुनाई पड़ रहा है? यस सर। ओके। Yes, sir. और अवतल लेंस में क्या हो रहा है, किनारों से ये क्या है, थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा सा मोटा है, और
सेंटर से यानी मध्य में ये क्या है, पतला है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे देखेंगे। तो ये क्लियर समझ में आया आपको कि उत्तल लेंस हम किसे बताएंगे और अवतल लेंस किसे बताएंगे? समझ में आया सभी को? यस और नो? अरे कोई है क्या भैया यहाँ पे? समझ में आया यस सर? सर। हाँ तो बोला करो यार, मेरे को ऐसा लगता है मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब हम इसकी Yes, sir. डेफिनेशन चलो अच्छी बात है, सबसे लास्ट में जिसने भी यस कहा। गोलीय लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, घिरा हुआ नहीं होगा, ये घिरा हुआ होगा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। तो यहाँ देखो, मैंने जब उत्तल लेंस की बात करी तो मैंने यहाँ कहा कि यहाँ से भी मैं गोला बना सकता हूँ, यहाँ से भी गोला बना सकता हूँ, यानी कि ये क्या है, गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, तो जब दोनों पृष्ठों से मिलकर कोई नया पृष्ठ हमारे पास बन रहा है तो उसे हम लेंस कहेंगे। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठीय गोलीय। अब यहाँ क्या बोल रहा है, जिसका एक या दोनों पृष्ठीय। तो अभी हमने देखा दोनों पृष्ठीय क्या है, गोलीय है, तो हमने इसको लेंस कहा। एक पृष्ठ वाली बात हम अगले वाले उसमें करेंगे पार्ट के अंदर। तो ये कह रहा है कि अगर एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका उत्तल लेंस और दूसरा क्या होगा, अवतल लेंस। अवतल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. उत्तल लेंस किसे कहेंगे, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हमने देखा कि ये कुछ इस तरीके से था और हमने इसमें ये कहा कि इसके दोनों भाग क्या हैं, गोलीय हैं। ठीक है, दोनों भाग क्या हैं, गोलीय हैं और दोनों सेम प्रकार के सर्किल से मिलके बने हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये एक उत्तल लेंस है, दोनों की रेडियस सेम है और ये वाला हिस्सा ये क्या, दोनों कॉमन है, ये वाला हिस्सा भी कॉमन है, ये वाला हिस्सा भी कॉमन है। तो ऐसे लेंसों को हम क्या कहते हैं, उभयोत्तल। यानी जब दोनों पृष्ठ क्या हो इसके, उत्तल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उभयोत्तल उत्तल. लेंस कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे? उत्तल. यस सर। Yes, sir. कॉमन को उभयनिष्ठ भी कहते हैं ना, जो सामान जो दोनों में कॉमन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं, जो दोनों में समान होता है। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी उत्तल की बात करेगा ना, तो अगर समान होगा तो उसको उभयनिष्ठ प्लस उत्तल, तो ये उभयनोत्तल हो जाएगा। ठीक है ना, जब मैं इसको इससे बनाऊंगा तो ये उभयनोत्तल हो जाएगा। फिर ये कह रहा है समतलोत्तल, यानी कि एक हिस्सा आपका क्या होगा, समतल होगा और दूसरा हिस्सा क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये एक पृष्ठ उत्तल व दूसरा समतल। तो यहाँ पर ये कौन सा उत्तल. लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस में, समतलोत्तल। क्लियर है यहाँ पे? उत्तल. क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, फिर ये कहता है बेटा देखो, समतल को मैं ऐसे बता सकता हूँ। क्लियर है यहाँ पे? और फिर यहीं से एक सर्किल, एक गोले को मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से बता सकता हूँ कि ये गोला है ना, यहाँ से यूं गुजर रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या बना दिया इसने, समतलोत्तल। यस ठीक है, फिर आता है अवतलोत्तल, यानी कि इसमें एक अवतल भी है और एक उत्तल भी है। तो उत्तल के लिए तो हमेशा हमारे पास में ये वाला हिस्सा होता है और हम कहते हैं कि जो अवतल होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। तो मैं कहूँगा कि अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर ये हिस्सा थोड़ा सा कुछ इस तरीके से होगा, मतलब आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ होगा, ये कुछ इस तरीके से। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा अंदर की तरफ। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर उत्तल लेंस किनारों पर पतले व बीच में मोटे होते हैं और अपवर्तन के बाद किरणों को पास पास लाते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उत्तल लेंस में जो भी प्रकाश की किरण गुजरेगी वो क्या करेगी, उत्तल लेंस से जो भी प्रकाश की किरण गुजरेगी वो एक ही बिंदु पर आकर क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, एक ही बिंदु पर आकर मिलेगी। ठीक है, उत्तल लेंस में किरणें पास पास आती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे अवतल दर्पण में किरणें पास पास आ रही थी ना, तो
तो हमने कहा था कि अवतल दर्पण अभिसारित दर्पण होता है, वो किरणों को एक ही बिंदु पर ला देता है। तो वैसे ही उत्तल लेंस भी क्या होता है, अभिसारित होता है और किरणों को एक ही बिंदु पर ला देता है। क्लियर है सभी को? यस सर। बेटा सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस ठीक है, सर। अब हम आगे देखते हैं कि गोलीय पृष्ठ की वक्रता लगभग बराबर होने की अवस्था में, यानी कि ये बात कर रहा है उभयोत्तल की, इसकी बात कर रहा है गोलीय वक्र पृष्ठ लगभग बराबर होने की अवस्था में, मतलब ये गोला भी सेम था, ये वाला बन रहा है जो, इसकी रेडियस भी सेम है और इसकी रेडियस भी इसके बराबर ही है। तो जब भी ऐसा होता है, हाँ बेटा, सर जो पहले बताया था वो थोड़ा सा रिपीट करना। कौन सा वाला? सर इसी का स्टार्टिंग से। बेटा स्टार्टिंग में एक मिनट, हमने एक बात करी कि जो अपवर्तन होता है ना किसी भी पारदर्शी माध्यम में, तो उत्तल लेंस के अंदर वो किरणों को क्या करेगा, एक बिंदु पर लाके केंद्रित कर देगा, और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा अवतल दर्पण में होता था। ठीक है, तो यानी कि जो भी किरणें आ रही होगी उसको एक बिंदु पर ला देगा, तो अवतल जो उत्तल लेंस होता है वो आपका अभिसारित होता है। साथ में यहाँ हम देख रहे हैं कि गोलीय पृष्ठ की वक्रता अगर लगभग बराबर होती है, यानी कि हमने दो गोले लिए हैं और इन दोनों गोलों की जो रेडियस है ना वो क्या है, सेम है। मैंने मान लिया ये 4 सेंटीमीटर का गोला है और ये भी 4 सेंटीमीटर का गोला है। तो जब दोनों गोले सेम रहेंगे तो इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा, यानी कि यही 4 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ बना दिया, तो जब दोनों को मिलाया मैंने, तो ये जो पार्ट मिला है ना आपको, जो लेंस का हिस्सा मिला है ये वाला, ये क्या होगा, इसकी फोकस क्षमता जो होगी, यानी फोकस करने की जो क्षमता होगी ना बाकी दूसरे लेंसों से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है यहाँ पे? यानी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाने की क्षमता हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, जब दोनों पृष्ठ क्या होंगे, वक्र पृष्ठ समान होंगे। यस सर। और ये किस में होगा, उभयोत्तल के अंदर होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अवतल लेंस के लिए। देखते हैं आप, अवतल लेंस किनारों से मोटे व बीच में से पतले होते हैं। तो यहाँ आपको हम देख ही सकते हैं, ये देखो, अगर मैं एक बाउंड्री बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये किनारों पे से तो मोटे हैं और बीच में से क्या है, पतले हैं। ठीक है, और समानांतर किरणों को अपवर्तन के बाद अपसारित या दूर दूर करते हैं। तो जो अवतल लेंस होता है वो किरणों को, प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, दूर दूर करेगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो किरणें है ना वो फोकस बिंदु से आ रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल अवतल लेंस जो है ना वो बिल्कुल सेम होता है आपका उत्तल दर्पण की जैसे, जस्ट रिवर्स हो जाता है, अवतल उत्तल हो जाता है, उत्तल अवतल हो जाता है। ये समझ में आया जो मैंने कहा आपको? नहीं सर। मुझे पता था यहाँ हो जाओगे। देखो, अवतल दर्पण हम कहते थे वो अभिसारित करता है, ठीक है, लेकिन लेंस में क्या होता है, जब मैं उत्तल लेंस को कहता हूँ ना, उत्तल लेंस क्या करेगा, अभिसारित करेगा। उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता था, यानी अपसारित करता था, लेकिन यहाँ कौन करेगा, लेंस में अवतल करेगा। अवतल लेंस क्या करेगा, किरणों को अपसारित कर देगा। समझ में आया ये? सर मतलब सर बिंदु पे टकरा के मतलब करता है या नहीं, ये किरणों को एक बिंदु पर ला देगा। देखो, अभिसारित का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ला देना। जैसे आप लोग देखते हो ना कि आपने एक देखा होगा, आपने किया भी होगा बचपन में, कि कांच का एक ग्लास लेते हो आप और उसमें से प्रकाश की किरण को उसमें से गुजारते हो, गुजारने के बाद में नीचे कागज लगा देते हो तो वो जल्दी से जलने लग जाता है। क्या पता सर। नहीं किया ऐसा? नहीं। देखा है किसी को करते हुए? हाँ सर, देखा तो है। हाँ, तो अगर देखा होगा तो अच्छी बात है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हो आप, सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर ला रहे हो और एक छोटा सा डॉट बना देते हो कागज के ऊपर, और जितना बारीक डॉट होता है और जितना तेजी से, जितना चमकता हुआ दिखाई देता है ना, उतनी जल्दी पेपर जल जाता है आपका। ठीक है, तो वो लेंस का काम करता है। अब दर्पण में क्या होता है, किरणें जो होती है ना परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, क्योंकि पीछे लेप लगा हुआ है तो उसमें से तो पार करेगी नहीं किरणें। ठीक है, तो वहां पर अभिसारित अवतल दर्पण करता था, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ला देता था, और उत्तल दर्पण में अपसारित करता था, यानी कि फैला देता था। ऐसा ही उल्टा होगा उत्तल लेंस में, अभिसारित कौन करेगा, उत्तल लेंस,
और अपसारित कौन करेगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर वापस ये कह रहा है कि यहाँ 3 प्रकार के लेंस होते हैं अवतल लेंस। एक तो होता है आपका उभयावतल, जहाँ पे दोनों पृष्ठ क्या होंगे? अवतल होंगे और सेम रेडियस का कर्व उनके पास में होगा। ठीक है। और एक होता है वह पृष्ठ जिसका एक पृष्ठ समतल व दूसरा अवतल हो, यानी कि कुछ इस तरीके से, या अगर ये समतल भाग है तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वाला, ये क्या होगा आपका? समतलावतल। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट उत्तलावतल, यानी अवतल और उत्तल दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो आप एक तो उत्तल वाली सरफेस ले लीजिए और एक आप कौन सी सरफेस ले लेंगे? थोड़ा सा कर्व वाला हिस्सा ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तल और अवतल दोनों ही। समझ में आया ये? सर एक बार और बताओ ना ये चीज। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको। देखो यहाँ देखो, जब दोनों गोले मिलेंगे ना, तो ये वाला हिस्सा क्या बना देगा? उभयत्वबल बना देगा। ठीक है, ये समझ में आया उत्तल वाले के लिए। और जब भी हमारे पास में कोई समतल होगा और यहाँ से कोई किरण, सॉरी यहाँ पे एक गोला होगा, तो जब इससे मिलेगा, इससे मिलकर जब कोई दर्पण बनेगा तो वो आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से आगे से क्रॉस हो गया तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। ठीक है। और जब अवतल और उत्तल दोनों को लूंगा, यानी अवतल ये वाला हिस्सा है और उत्तल ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ ये वाला हिस्सा बनेगा। देखो यहाँ पर ये वाली सरफेस तो उत्तल हो गई, ठीक है, और ये वाली सरफेस क्या हो गई? अवतल। अवतल हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे ये समतल थी और ये वाली उत्तल है। क्लियर है यहाँ पे? ऐसे ही यस सर। अवतल में देखते हैं, तो अवतल में मुझे पता है अवतल दर्पण में उभयावतल तो यही होगा, इसे ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। समतलावतल के अंदर क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा समतल हो जाएगा और ये वाला आपका अवतल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर देखो, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला तो क्या हो गया? अवतल हो गया। अवतल हो गया ना ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये क्या बता रहा है? उत्तल को बता रहा है, ये वाला हिस्सा उत्तल को। क्लियर है? सब चलेगा ये क्या? यस सर। नो सर। यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, यानी कि भले ही अगर इस हिस्से पे प्रकाश आ रहा होगा, लाइट आ रही होगी, प्रकाश की किरण यहाँ पे गिर रही होगी, तो जहाँ पर प्रकाश की किरण गिरती है सबसे पहले जहाँ पर आती है, तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? प्रथम पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम प्रथम पृष्ठ। प्रश्न। लाइट इधर से आई तो इधर से जैसे ही आएगी यहाँ पर इस पृष्ठ पर टकराएगी, टकराने के बाद में अगर ये पारदर्शी है तो इसमें से गुजर जाएगी, तो ये प्रथम पृष्ठ हो गया। और जहाँ से प्रकाश बाहर निकलता है तो ये यहाँ से आने के बाद में प्रकाश क्या होगा? एक बिंदु पर आके केंद्रित होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये सीधा निकल गया और ये यहाँ से, अगर ये भी लाइट है हमारे पास में, तो ये इस बिंदु पे जाएगी और ये यहाँ पे आने के बाद में इस बिंदु पर आएगी। तो ये क्या करेगी? द्वितीय पृष्ठ कहलाएगा। ये वाला पृष्ठ कौन सा कहलाएगा? द्वितीय पृष्ठ। ठीक है, द्वितीय पृष्ठ कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को? तो ये थोड़ी यस सी सर। छोटी सी बात है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब फिर हम बात करते हैं वापस उन्हीं सभी चीज़ों की जो कि हमने हमारे दर्पण के अंदर पढ़ी थी। तो सबसे पहले उत्तल और अवतल दर्पण को एक बार वापस रिकॉल करते हैं हम। तो उत्तल और अवतल दर्पण में मैं यहाँ बना लेता हूँ एक बार। ये वाला हिस्सा जो होता है, अगर आपके पास में परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है तो ये उत्तल को बताएगा या अवतल को बताएगा? मैं जिनसे पूछ रहा हूँ वो बताएंगे। ठीक है,
तो राजवीर बताओ कौन सा अवतल होगा और कौन सा इसमें ये अवतल दर्पण है या अवतल दर्पण है? राजवीर हाँ सर, बताइए, ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल या अवतल? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। क्यों है अवतल दर्पण? ये अंदर की तरफ आ रहा है ना, क्या? ये अंदर की तरफ वो प्रकाश की ठीक है, ना। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो परावर्तक पृष्ठ होगी ना वो हमेशा कहाँ होती है? अंदर की तरफ होती है, आप ऐसे कहेंगे, ठीक है ना। परावर्तक पृष्ठ क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। तो ये आपका क्या होगा? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसी सरफेस पे लेता बाहर हूँ की तरफ। तो इसमें परावर्तक पृष्ठ अब बाहर की तरफ हो जाएगी और लेप कहाँ लगेगा? अंदर की अंदर। तरफ लगेगा, ठीक है। तो अच्छा ये सर, हमारे पास लेप अंदर की तरफ लगेगा जब तो वो उत्तल है ना। दर्पण, साथ में दर्पण भी बोलो, यस सर। ठीक है, क्योंकि मिरर के अंदर ही लेप लगता है, लेंस में नहीं लगता, ठीक है। यस सर। हाँ, क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों की बात करी थी, तो वो चीज़ें क्या क्या थी एक बार यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ एक क्या था? सेंटर था, जिसे हमने क्या नाम दिया था? वक्रता केंद्र, ये नाम दिया था। केंद्र, वक्रता केंद्र। और ऐसा ही यहाँ पर भी था इसके साथ में, उत्तल दर्पण के लिए Yes, भी sir. यहाँ पे भी इसका कोई सेंटर होगा इस जगह, तो इसको भी हमने क्या नाम दिया था? वक्रता केंद्र नाम दिया था, यस सर। ठीक है। तो वक्रता केंद्र नाम दिया इसको। ये वाली हमारी कौन सी अक्ष कहलाती थी? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष। कहलाती थी। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी, ध्रुव से लेके यहाँ तक सी तक की दूरी, ये क्या कहलाती थी? त्रिज्या, आर, जिसे हम कहते थे वक्रता त्रिज्या। और इस बिंदु को क्या कहते थे? पोल कहते थे, यानी कि ध्रुव कहते थे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? और Yes. त्रिज्या का आधा यानी बिल्कुल सेंटर में यहाँ कौन सा बिंदु कहलाता था? फोकस बिंदु, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। Yes, और sir. फोकस बिंदु से लेके पोल तक की जो दूरी होती थी वो कौन सी दूरी कहलाती थी? स्मॉल एफ, फोकस दूरी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने दर्पण में पढ़ी थी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अवतल लेंस क्या होगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या होगा। तो ये सारी चीजें रहेगी। कौन कौन सी चीजें रहेगी वो मैं बता देता हूँ एक बार। और इससे फिर हम ना, अभी तो मैं जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाद में कल हम इसको रीड आउट कर लेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें। तो अवतल लेंस के अंदर क्या होगा आपके पास में? यहाँ पे मुख्य अक्ष वहां पे अभी अवेलेबल रहेगी, यानी मुख्य अक्ष रहेगी यहाँ पर, यहाँ पे भी सेम रहेगा मुख्य अक्ष। फोकस बिंदु भी रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा फोकस बिंदु के अलावा वक्रता त्रिज्या ये भी अवेलेबल रहेगी लेंस के अंदर। इसके साथ में यहाँ पर हम इस वक्रता केंद्र को, ये जो वक्रता केंद्र था ना यहाँ पे, ये वक्रता केंद्र तो रहेगा, लेकिन ये जो पोल है ना यहाँ पे, पोल, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि हम देखो क्या कर रहे थे, लेंस में हम उत्तल लेंस के अंदर हम ये वाला हिस्सा ले रहे थे उत्तल के लिए, और अवतल के लिए हम ये वाला हिस्सा ले रहे थे, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या होगी? इन दोनों को बराबर बीच में से गुजरेगी। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. और ये वाला जो बिंदु है ना, जो मैं बिल्कुल मिड में बना रहा हूँ, तो ये तो हुआ उत्तल और ये हुआ अवतल। इसे हम एक नया नाम देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रकाश के बिंदु केंद्र। प्रकाश बिंदु क्यों बोलेंगे इसको? प्रकाशिकीय केंद्र बेटा ये इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें होगी ना, वो यहाँ से अगर गुजर रही होगी तो बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी इसमें से, ठीक है। और मैक्सिमम जब भी हम किरणों की बात करते हैं, किसी भी प्रतिबिंब या बिंब को बनाने की जब बात करते हैं, तो हम इसे जरूर कंसीडर करते हैं, इस बिंदु को जरूर कंसीडर करते हैं, यानी इसको हम जरूर लेते हैं। तो जब भी हमें कोई प्रतिबिंब या बिंब बताना होगा कि उसकी स्थिति कहाँ पर है, वो लेफ्ट साइड में बन रहा है या राइट साइड में बन रहा है, ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है, तो हम प्रकाश के बिंदु को मध्य में मानते हैं और इसको केंद्र में मान के हम हमारा जो भी इमेज बन रहा होगा, प्रतिबिंब बन रहा होगा,
उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब ये प्रकाश की किरण दोनों के अंदर, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी, हमेशा क्या होगी, अगर यहाँ से गुजर रही होगी ना तो ये हमेशा सीधी गुजर जाएगी इसमें से। ठीक है, तो ये प्रकाश के केंद्र होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। फिर यहाँ पर एक और चीज आती है, वो होती है फोकस बिंदु, तो हमने बता दिया। एक और होता है फोकस प्लेन, फोकस समतल। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जैसे सपोज करो मैंने इसको आगे बढ़ाया, आगे जैसे बढ़ाया तो यहाँ पर ये तो इसका केंद्र हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वक्रता त्रिज्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। और इसके जो मिड में ये क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. और इस फोकस बिंदु के लंबवत, लंबवत क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इस फोकस बिंदु के लंबवत ये जो दूरी होती है ना, ये लंब में हो गया ना, यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहा है एंगल। तो अगर इस फोकस बिंदु के ऊपर लंबवत कोई समतल है तो उसे मैं क्या नाम देता हूँ, फोकस समतल नाम देता हूँ, फोकसीय न समतल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सर हाँ सर नहीं आया, वापस बताइएगा। देखो, मैं उत्तल लेंस का ही ले रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। ये उत्तल लेंस है आपका, यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये एक गोला बनेगा कुछ इस तरीके से, तो इसका कहीं यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, फोकस बिंदु आपका कुछ मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये फोकस बिंदु है, और फोकस बिंदु यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, एक 90 डिग्री का समतल यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ, 90 डिग्री पर लंबवत एक प्लेन मैंने यहाँ पे समतल जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया है। तो ये क्या कहलाएगा, फोकसीय समतल कहलाएगा। क्लियर है, 90 डिग्री पर अगर हम किसी समतल को रखते हैं फोकस बिंदु पर तो वो क्या कहलाएगा, फोकसीय समतल कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। नहीं आया तो एक बार वापस पूछ लो। सर मुझे ये नहीं आया फोर्ट्रेस समतल। सर देखो, नहीं आ रहा। अच्छा आप लोगों ने आप कभी जहाँ पे भी बैठे हो, आपके हाथ में कॉपी होगी या पेन होगी, या फिर तो आप क्या करोगे, कोई भी बिंदु है ना अपने फर्श पर बना लो, कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लो, वहाँ पे आपने फर्श पे कोई भी पॉइंट रख दिया। ठीक है, उसको फोकस मान लो थोड़ी देर के लिए, फोकस बिंदु मान लिया। अब फोकस बिंदु के ऊपर है ना आप क्या करोगे, उस कॉपी को रख दो, रखना नहीं है, उसको सीधा खड़ा कर देना है 90 डिग्री पर। ठीक है, अब जैसे 90 डिग्री के ऊपर रखोगे ना आप, तो वो समतल कहलाएगा, फोकसीय समतल कहलाएगा वो, कि हाँ फोकस बिंदु पर एक समतल 90 डिग्री पर रखा हुआ है, और उसे ही मैंने क्या नाम दे दिया, फोकसीय समतल नाम दे दिया। समझ में आया? नहीं आ आया गया। समझ में? आ गया। Yes. चलो मैं एक बार मैं मेरा वीडियो ऑन करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आज हम है ना बस यही देखेंगे, और मैं फोकसी समतल फिनिश करके फिर जो मैं इसको बताता हूँ थोड़ी देर में। जो आज हमने देखा है, तो आज हमने अवतल लेंस के बारे में पढ़ा, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा, कैसा शेप होता है इसका, उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं वो जाना हमने, अवतल लेंस का शेप कैसा होता है, अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं उनको देखा, कैसे बनते हैं, साथ में जो बेसिक डिफरेंस होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंदर वो भी जाना। और इससे रिलेटेड अगर कभी हमें प्रतिबिंब या बिंब की स्थिति को या उसका इमेज कैसा बन रहा है, उसका आकार कैसा है वो जानना होता है, तो हम इन बेसिक डेफिनेशंस को कंसीडर करते हैं और हमारा प्रतिबिंब या बिंब की रचना करते हैं। तो इसके बारे में जाना। अब मैं आपको फोकसी समतल के बारे में बताता हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैं विजिबल हूँ आप लोगों को?
बच्चों विजिबल हूँ मैं आप लोगों को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. ये आपको एक प्याली दिख रही है, कटोरी? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैंने इसको मैं और बढ़ाऊंगा ना आगे की तरफ, तो ये गोला बन जाएगा। ठीक है। अब इस गोले को मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास एक पैड है, इस पैड के बिल्कुल सेंटर में ले गया मैं। दिख रहा है आपको सभी को? यस सर। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ जो मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पर जैसे मैंने इसको रखा, तो इसका कोई एक सेंटर होगा, वक्रता केंद्र होगा इसका। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। इसका वक्रता केंद्र होगा और इसका एक कोई फोकस बिंदु होगा। तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इसको मैं रख देता हूँ। मैंने मान लिया कि इसका जो फोकस बिंदु है ना, वो इस जगह, Yes, sir. इस जगह। ठीक है। अब इस जगह है, तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ और मैं यहाँ पर एक और दूसरा कोई पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज करो पेन का कैप ही ले लिया मैंने। ये मेरा फोकस बिंदु दिखाई दे रहा है आपको? ये मेरा फोकस बिंदु है। सर। इस पर मैंने कोई समतल रखा है। अब ये समतल मैं अपना मोबाइल रख देता हूँ यहाँ पर। इस समतल को मैंने यहाँ रख दिया। किस पे रखा? कौन से बिंदु पे रखा बेटा? कौन से बिंदु पर रखा इसको? फोकस फोकस बिंदु। बिंदु पर। फोकस बिंदु पर 90 डिग्री पर। अभी किस पे है? 90 डिग्री पर है। यस सर। अगर मैं एंगल मेजर करूंगा तो 90 डिग्री पर है। तो इस समतल को जब मैं फोकस बिंदु पे रख रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा? फोकसीय समतल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो Yes, ठीक है, sir. बस यही था, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? तो हम कल है ना इसके इमेजेस कैसे बनती हैं, अपवर्तन के नियम क्या क्या होंगे लेंस के अंदर, उनको जानेंगे। और उसके बाद में फिर मुश्किल से 3 या 4 दिन और हम क्लास लेंगे, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, कल का जो भी टाइमिंग रहता है वो आप बता दीजिएगा एक बार, क्योंकि जो छोटी क्लासेस हैं 9th क्लास या 8th क्लास वो भी शायद शुरू हो रही हैं, तो हम उन्हें भी कंडक्ट करेंगे। तो आप अपना टाइम है ना शाम को ही बता दीजिएगा कि इस टाइम पर हम सभी अवेलेबल रहेंगे, तो हम उस समय क्लास ले लेंगे। ठीक है। सर आप साइंस में सेकंड चैप्टर समझा सकते हो? सेकंड चैप्टर कौन सा है आपका? मानव तंत्र। मानव तंत्र शीतल मैम ने पढ़ाया था ना आप लोगों को? नहीं पढ़ाया शायद। नहीं नहीं पढ़ाया, मुझे ध्यान है, मैम कह रहे थे शायद। इसका टेस्ट